कार्यक्रम में गायिका का अपमान किया गया। बापू का पसंदीदा गीत जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व में प्रिय है, जो कहीं ना कहीं से कौमी एकता का संदेश देता है, उस गीत पर भी लोगों को इतना तकलीफ हो जाता है इन भाजपाइयों को कि वो गायिका से माफी मंगवाते हैं, एक महिला का अपमान करते हैं। उन लोगों को तो जाति और धर्म पर देश को बांटना है और बांट कर कैसे भी करके लड़ाई करवा देना है, यही उनका काम है। वो लोग चाहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर दें, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से ही हम लोग आपके बीच में बोल रहे हैं। तो ये गलत है, कहीं न कहीं देवी जी के साथ जो हुआ है। हमारी जो देवी लोक गायिका है उनको अपमानित किया गया है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद प्रदेश कार्यालय के पास और राजद प्रदेश कार्यालय के पास काफी संख्या में महिला जो है धरने पर बैठी हुई है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों धरने पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते। हमारी जो देवी लोक गायिका है उनको अपमानित किया गया है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन भाजपा के लोग मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं वो लोग जो विरोध कर रहे थे वो लोग बीजेपी के आदमी नहीं थे। बीजेपी के तो आदमी थे, बीजेपी का ही आदमी थे जो विरोध किया कि हाँ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम क्यों गाया, और फिर जय श्री राम जय श्री राम। सीता कहाँ गई, सीता माता कहाँ गई। हम लोग इसीलिए महिला को सम्मान के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है, वहां से जो खबर निकल कर आ रहा है कि जो भजन गाया गया था उसको लेकर विरोध नहीं था, देवी से सही गीत को लेकर। तो गीत तो सही गाई थी, गीत में तो कोई कमी था नहीं। गाना का तो बोले हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो गाना तो सही गाया था, गाना में तो कुछ ऐसा लगा नहीं था। तो फिर उन लोगों को तो जाति और धर्म पर देश को बांटना है और बांट कर कैसे भी करके लड़ाई करवा देना है, यही उनका काम है। धरना के माध्यम से क्या कहना चाहिए जी नहीं सुने। धरना के माध्यम से क्या कहना, धरना के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी वालों आप लोग महिला को सम्मान दिया कीजिए, सम्मान दिया कीजिए, और जैसे देवी को स्टेज पे माफी मंगाया वैसे उन लोगों को भी माफी मांगना होगा देवी से। क्या कहिएगा। इससे पहले बाबा अंबेडकर को लेकर बयान आया था और अब जो है देवी के भजन को लेकर जो है विवाद छिड़ा। देखिए, देश की बेटी खतरे में है। आज देखे होंगे आप, वो लोग चाहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर दें, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से ही हम लोग आपके बीच में बोल रहे हैं। तो ये गलत है, कहीं न कहीं देवी जी के साथ जो हुआ है, क्योंकि जब माँ है तब बाप है। आप देखे होंगे कि माँ है तब पिताजी है, तो वो लोग के लिए सिर्फ श्री राम है, तो ये दुखद है। तो कहीं न कहीं जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा हम लोग ये प्रदर्शन करना बंद नहीं करेंगे। धरना के माध्यम से क्या कहना, देखिए, धरना के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप कम से कम देश की बहन बेटियों का सम्मान करना सीखिए, तब जाके कहीं न कहीं देश में एक शांति सद्भावना की भावना आएगी। और आपने तो सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम किया है, तो ये ठगना आप बंद कर दीजिए। महात्मा गांधी के फोटो लेकर धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कारण। देखिए, जिस तरह से 25 दिसंबर को हुए कार्यक्रम में गायिका का अपमान किया गया, बापू का पसंदीदा गीत जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व में प्रिय है, जो कहीं ना कहीं से कौमी एकता का संदेश देता है, उस गीत पर भी लोगों को इतना तकलीफ हो जाता है इन भाजपाइयों को कि वो गायिका से माफी मंगवाते हैं, एक महिला का अपमान करते हैं। पूरे सीता मैया से भी प्रॉब्लम है। जब लाइन आता है पतित पावन सीताराम, तो ये लोग जैसे श्री राम के नारे लगाते हैं। इन्हें सीता मैया भी पसंद नहीं है। असल में इन्हें सीता मैया तो क्या, इनको कोई भी मैया पसंद नहीं है। ना मैया पसंद है इन भाजपाइयों को, न बहना पसंद है, न बेटियां पसंद है। ये ढोंग करते हैं महिला सम्मान का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, सिर्फ ये ढोंग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह से गायिका को अपमानित करके और उनसे सरेआम माफी नहीं मंगवाई जाती। क्या गलती थी गायिका की? सिर्फ इतनी कि उन्हें नहीं पता था, जिनको वो गांधी का समर्थक समझ करके गांधी का भजन गाना शुरू किया, उन्हें नहीं पता था कि वो गोडसे के समर्थक लोग हैं। उन्हें नहीं पता था कि भाजपाई गोडसे के समर्थक है। शायद ये गलती उनसे हो गई। शायद ये गायिका को पता होता कि वो गोडसे के समर्थकों के बीच में गांधी का संदेश पहुंचा रही हैं और उनको इस तरह से सजा मिलेगी, तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन वो उनसे गलती हो गई कि वो गोडसे के समर्थकों के बीच में जाके बापू का संदेश देने लगी। इससे पहले अमित शाह का बयान बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर आया था, अब फिर जो है गांधी को लेकर कैसे। ये चेहरा चरित्र तो आप सारा हिंदुस्तान देखा है ना, जिस तरीके से
अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना एक फैशन है करके उन्होंने जिस तरीके से अम्बेडकर का अपमान किया, हाँ, और जिस तरीके से महिला का अपमान किया, सीता मैया का जिक्र आने पर कौमी एकता की जो लाइन थी, जो कौमी एकता को दर्शाती है, जिस तरीके से असल में उनको बापू से ही समस्या है ना? तभी तो उनके भजन को नापसंद करके उनको ठुकरा करके और गायिका से बापू का भजन गाने के लिए माफी मंगवाई। तो ये चरित्र है इनका, या तो वो एक्सेप्ट करे कि भाजपाई गोडसे के मानने वाले लोग हैं, अन्यथा माफी मांगे, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जिनके समर्थन में सरकार बना रखी है, या ये तमाम भाजपाई हो जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, उन्हें सरेआम माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो महिला विरोधी लोग हैं, वो मैया बहनों का सम्मान करना नहीं जानते, वो सीता मैया का सम्मान नहीं जानते, और उनको कौमी एकता में भरोसा भी नहीं है क्योंकि वो दंगों की राजनीति करना जानते हैं। क्यों धरना पे बैठे हैं? देखिए, केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, ये महापुरुषों की अपमान करना बंद करे। ये कभी संविधान विधाता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं, कभी हमारे बापूजी के बारे में बोलते हैं। एक अभी कार्यक्रम था बापू सभागार में, उसमें बेबी ने गाना गाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस पे इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया और उनसे माफी मंगवाया, उनको स्टेज से भी हटा दिया। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये अपमान आखिर बार बार महापुरुषों की, महिलाओं की क्यों, कब तक? ये बीजेपी जो केंद्र में सरकार बैठी है, ये महिलाओं का आदर करना बिल्कुल ही नहीं जानती है। ये बार बार महिलाओं का अपमान, महापुरुषों का अपमान करते आ रही है और करते रही। उसके लिए आज हम लोग सभा में बैठे हैं। हम लोग उनका, ये घोर निंदनीय बात है, घोर निंदनीय। इसको हम लोग, अब इस अपमान को हम लोग सहन नहीं। भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है जो लोग विरोध किए थे वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, नागेंद्र सम्राट का नाम आ रहा है आगे, और वो कह रहे हैं कि हमको महात्मा गांधी से कोई दिक्कत नहीं था, जो भजन था उसको सही रूप में गाने के लिए कहा है। आप हमको ये बताइए कि अगर आरजेडी, अगर बीजेपी, अगर लोजपा कोई भी अगर प्रोग्राम करती है तो उसमें लोग, कौन से लोग बैठते हैं, किसके पार्टी के लोग बैठते हैं? जाहिर सी बात है, अगर आरजेडी का प्रोग्राम है तो आरजेडी के लोग बैठते हैं, बीजेपी का प्रोग्राम है तो बीजेपी के लोग बैठते हैं। ये अब खारिज कर देना ये अलग की बात है कि उनके लोग नहीं थे, ये नहीं थे। आखिर वहां के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग थे, क्यों उनसे माफी मंगवाया गया स्टेज पे? क्यों नहीं इस बात पे ऑब्जेक्शन लगाए वो लोग कि हाँ नहीं, बेबी माफी नहीं मांगेगी, ये ठीक है? क्यों उनसे माफी मंगवाया गया? आप इस बात, ये बात भी तो बताइए। ये घोर निंदनीय है। इस पे पर्दा डालने के लिए ये लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो आपने इन लोगों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रही है कि जिस प्रकार से लोग गायिका देवी को बीजेपी के द्वारा माफी मंगाई गई रघुपति राघव राजा राम के भजन को लेकर, तो भाजपा की जो मानसिकता है वो मानसिकता वहां झलक रही थी। इसलिए भाजपा को जो है इस पे माफी मांगनी चाहिए। भाजपा को मैया सीता से दिक्कत है, भाजपा को महात्मा गांधी से दिक्कत है। और क्या कुछ कह रही थी राजद कार्यालय के पास धरने पर बैठी महिला, आपने सुना। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।